नमस्कार प्यारे बच्चों। आज की वीडियो में हम गणित कक्षा 6 में दिनांक 8 सितंबर 2021 को जो आपको गृह कार्य दिया गया है, यह अध्याय 2 में पूर्ण संख्याओं पर आधारित है। इसका पहला प्रश्न है 98,536 के बाद आने वाली अगली तीन प्राकृत संख्याएं लिखनी है। तो देखिए 98,536, 36 के बाद में 37 आता है, तो ये 98,537, 98,538 और 98,539। देखिए 36, 37, 38, 39 और ये आपके 985 फिक्स रह जाएंगे। इसमें 98,536, 537, 538, 539 ये तीन संख्याएं आपको लिखनी है। प्रश्न संख्या 2 में 53 और 85 के बीच में कितनी पूर्ण संख्याएं स्थित है। देखिए 53 और 85 के बीच में कितनी पूर्ण संख्या का मतलब जो गिनती आ रही है 53 के बाद में जैसे 54 आ गई और 85 से पहले की बात करें तो 84, इसी तरीके से इनके बीच की कितनी पूर्ण संख्याएं इसके बीच में आ रही है। तो इन संख्याओं का पता लगाने के लिए हम 85 में से 53 को माइनस कर देते हैं। तो देखिए 85 में से अपन 53 को माइनस करेंगे तो अपने पास ये 5 में से 3 गया 2, 8 में से 5 कम हो गया तो 3, 32 आया। अब 85 में से अपन माइनस कर रहे हैं, लेकिन हमें संख्या किसके बीच की लेनी है, 54 से लेकर 84 तक की लेनी है। तो इसमें से अगर आप एक माइनस और करेंगे तो 31 संख्या अपने को प्राप्त होगी। देखिए 53 से 60 तक की अगर संख्या देखें अपन, तो 54 से 60 तक की 7 संख्या तो ये हो जाती है। फिर आपकी 70 तक की 10 संख्याएं वो हो जाती है। फिर आपकी 80 तक की 10 संख्याएं वो हो जाती है। और 85 के बीच की पूछ रहा है, यानी कि 84 तक की 4 संख्याएं वो 81, 82, 83, 84। तो 10, 20, 20 और 7, 27 और 4 31। तो 31 संख्याएं इसके बीच में पूर्ण संख्याओं के रूप में आती है। प्रश्न संख्या 3 को देखिए, निम्न के परवर्ती संख्याएं लिखिए। प्यारे बच्चों, दो संख्याएं होती है, एक होती है पूर्ववर्ती और एक होती है आपकी परवर्ती। परवर्ती का मतलब होता है अगली संख्या और पूर्ववर्ती का मतलब पूर्व की यानी कि पहली संख्या। अब अगली और पहली किसकी, जो संख्या आपको दी गई है, तो इसके आगे की संख्या अपने को लिखनी है। तो ये देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, यानी कि आपको 24,40,701 दिया गया है। तो 701 के बाद की अगली संख्या 702 हो जाएगी। तो 24,40,701 की परवर्ती संख्या तो हो गई है 24,40,702। इसी तरीके से इसको काउंट कीजिएगा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 1,01,199 है। तो 1,01,199 की जो परवर्ती संख्या होगी, देखिए 1,01,199 के बाद में हम क्या लिखते हैं, 200। तो 1,02,000 ये इसकी परवर्ती संख्या यानी कि अगली संख्या हो गई है। फिर अपने को लिखना है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 23,45,470। इसके आगे की संख्या 70 के बाद में क्या आता है, 71। तो 70 की जगह अपन लिखेंगे 71। तो ये इसकी परवर्ती संख्या हो गई है 23,45,471। तो इस प्रकार से परवर्ती का मतलब अगली संख्या होता है और पूर्ववर्ती का मतलब पीछे की संख्या होती है। अगर पूर्ववर्ती इसकी संख्या लिखनी चाहे तो 700 हो जाएगा। तो ये 24,40,700 ये हो जाएगी पूर्ववर्ती संख्या, पूर्ववर्ती। और इसकी अगर पूर्ववर्ती लिखेंगे तो ये 198 आ जाएगा, 1,01,198। और इसका पूर्ववर्ती लिखने चाहे तो 70 से पहले की संख्या कौन सी है, 69। तो ये हो जाएगा आपका ये पूर्ववर्ती संख्या 23,45,469। ये देखिए अगली क्वेश्चन में आपको पूर्ववर्ती पूछा भी गया है। प्रश्न संख्या 4 में 945 का पूर्ववर्ती क्या होगा, 45 से पहले 44 आता है तो 944। केवल एक कम करना है, पूर्ववर्ती पूछता है तो दी गई संख्या में आप एक घटा दीजिए, और अगर परवर्ती पूछता है तो दी गई संख्या में आप एक जोड़ दीजिए। इकाई के नीचे इकाई लिखो और उसको जोड़कर आपकी परवर्ती संख्या प्राप्त कर लो। अब इसकी पूर्ववर्ती देखो क्या हो जाएगा,
ये इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 2,00,000, 8,000, 90 तो आपको दिया गया है। और 90 से पहले कौन सी संख्या आती है? 89 आती है। तो आप यहाँ पर 89 और लिख दीजिए। तो ये क्या हो गया? आपकी पूर्ववर्ती संख्या हो गई। और इसकी परवर्ती लिखना चाहेंगे तो एक जोड़ देंगे, तो 90 में एक जोड़ेंगे तो 91, तो 2,08,091 हो जाएगा। अब ये संख्या देखिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10,00,000, 76,00,000, 54,321 तो आपको दिया गया है। अब 21 से पहले एक कम कर देंगे तो 20, तो ये 320 हो गया। 76,54,320 ये तो होगी पूर्ववर्ती संख्या। अब 21 में एक जोड़ देंगे तो 322 आ जाएगा। तो 76,54,322 परवर्ती संख्या हो गई है। प्रश्न संख्या 5 देखिए क्या कहता है। निम्नलिखित संख्याओं के युग्मों में से प्रत्येक के लिए उपर्युक्त चिन्ह ये या ये का प्रयोग करते हुए लिखना है। देखिए ये दोनों चिन्ह अगर किसी भी संख्या के बीच में लगते हैं तो उस संख्या के छोटी या बड़ी के बीच में तुलना करते हैं। छोटी संख्या कौन सी है, बड़ी संख्या कौन सी है, तो हमें तुलनात्मक रूप से छोटी बड़ी संख्या का पता चलता है। अब देखिए ये दो संख्या लिखी हुई है 530 और 503। इसमें से जो संख्या बड़ी है उस बड़ी संख्या की तरफ अपन इस निशान का मुंह खोल देते हैं। ये खुला हुआ मुंह है, यानी कि ये ज्यादा खाता है, मुंह खोल दिया इसने, ज्यादा मुंह खोल लिया, तो बड़ी संख्या की तरफ तो इसका मुंह खुला हुआ रहता है। जो संख्या छोटी होती है उसकी तरफ अपन इसका जो नुकीला सिरा है वो कर देते हैं, यानी कि ये खाकर उसको छोटा कर देता है। तो देखिए 530 बड़ा होता है, 503 छोटा होता है, तो ये बड़ी संख्या है। तो इस निशान का खुला हुआ मुंह अपन बड़ी संख्या की तरफ कर देंगे और जो तीर का निशान है वो छोटी संख्या की तरफ से, तो ये इधर खुला हुआ चिन्ह इस संख्या की तरफ लगेगा। अब इनमें देखते हैं 98,765 और 56,789। देखिए सबसे पहले अपन दाहिने हाथ की तरफ से चलते हैं। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, यानी कि ये 98,000 है, और ये इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 और ये 56,000 है। तो 56,000 से ज्यादा होता है 98,000, इसलिए इधर भी इसका मुंह खोलकर अपन लिखेंगे। तो ये संख्या जो लिखी हुई है उसी रूप में हमने इसका चिन्ह लगाया है। अब अगर मैं इधर ऐसे लिख दूं ये 2 है और ये 4 है, तो इन दोनों संख्याओं में कौन सा निशान लगेगा? इन दोनों में से ये छोटी है, इसका मतलब इस चिन्ह का नुकीला सिरा छोटी संख्या की तरफ। अब नुकीला सिरा छोटी संख्या की तरफ करते ही देख लीजिए खुला हुआ मुंह बड़ी संख्या की तरफ ऑटोमेटिक ही हो जाता है। तो इस प्रकार से हम छोटी संख्या की तरफ नुकीला चिन्ह करते हैं और बड़ी संख्या की तरफ इसका मुंह खोल देते हैं। तो ये खुला हुआ मुंह हमें ये बताता है कि ये संख्या बड़ी है, और नुकीला चिन्ह जिस संख्या की तरफ है वो हमें ये बताता है कि वो संख्या छोटी है। तो छोटी संख्या और बड़ी संख्या के बीच में अपने को तुलना करना होता है। तो इस प्रकार से हमने आपके दिए गए गृह कार्य पर ये जानकारी प्राप्त की। अगले वीडियो में हम आपके अगले हल को लेकर आएंगे। तब तक आप किताब से भी इस प्रकार के प्रश्नों का हल करें, अपने साथियों के साथ बैठकर इन पर चर्चा करें कि पूर्ववर्ती परवर्ती क्या होती है और छोटी बड़ी संख्याओं में किस प्रकार के चिन्हों को हम काम में लेते हैं। वीडियो आपको अच्छा लगे अपने दोस्तों में शेयर करें। धन्यवाद।